आज मैं तुम्हें एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। इसका नाम है पॉपी द स्लेयर। कहानी इतनी जबरदस्त है कि तुम कहोगे भाई ये तो कुछ और ही लेवल की है। शुरुआत में ही खून खराबा। फिल्म शुरू होती है एक लड़की से जो दो लड़कों से भाग रही है। उसने उनकी कोई केमिकल चीज चुरा ली थी। छिपने के लिए वो एक पुरानी फैक्ट्री में घुस जाती है। ताला तोड़ना उसके लिए बच्चों का खेल था और वो अंदर पहुंच जाती है। इससे पहले कि लड़के कुछ कर पाते, एक डिब्बा उड़ता हुआ आता है, वही पालक वाला डिब्बा जो पॉपी खाता था। एक लड़के ने पॉपी की कहानियां सुन रखी थी। खुद को कूल दिखाने के लिए वो पॉपी से कहता है, अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। अब पॉपी को ये बात पसंद नहीं आई। उसने अपना बड़ा सा हाथ बढ़ाया और लड़के को अंधेरे में खींच लिया और फिर भाई साहब उसने उस लड़के के अंग फाड़ दिए। दूसरे लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए लड़की की गर्दन पर चाकू रख दिया। वो पॉपी को ब्लैकमेल करना चाहता था, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लड़की को बचाने के लिए पॉपी ने बस हल्के से हाथ हिलाया और उस लड़के का हाथ टूट गया। फिर पॉपी ने उसका पूरा मुंह अपने हाथों में लेकर निचोड़ दिया और वो लड़का वहीं मर गया। पॉपी ने लड़की की बहुत मदद की, लेकिन लड़की ने पॉपी से कहा, तुम तो राक्षस निकले। ये सुनकर पॉपी को गुस्सा आ गया और गुस्से में उसने उस लड़की को भी मार डाला। और यहीं पर हमें फिल्म का टाइटल दिखता है, पॉपी द स्लेयर, एक रहस्यमय डॉक्यूमेंट्री की तलाश। खैर, अब हम एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम है डेक्स्टर। उसे पॉपी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है। वो अपनी दोस्त ओलिविया और 3 दूसरे दोस्तों के साथ उसी फैक्ट्री में जाता है जो हमने पहले देखी थी। फैक्ट्री में हमें उसका मालिक लेक्स भी दिखता है। वो एक सरकारी एजेंट से इस फैक्ट्री को बेचने की बात कर रहा है। एजेंट कहता है, मैं ये फैक्ट्री खरीद लूंगा, लेकिन पहले इस फैक्ट्री से जुड़ी अफवाहें खत्म होनी चाहिए। लेक्स पूछता है, कैसी अफवाहें? एजेंट बताता है, 20 साल पहले इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था क्योंकि यहाँ के पालक में कुछ इन्फेक्शन मिले थे, और अगर वो खबर झूठी थी तो फैक्ट्री उसके बाद क्यों नहीं चली? और क्या पॉपी सच में यहाँ रहता है? वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि लेक्स को अजीब सी गंध आने लगी। वो चेक करने आगे बढ़ा, जबकि पीछे खड़ी लड़की डर गई थी। अचानक उसे भारी कदमों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक किसी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और वो जोर से चिल्लाई। फिर उसे पता चला कि वो तो फैक्ट्री का गार्ड था। लड़की बहुत डरी हुई थी। लेक्स के समझाने पर भी कि वो सिर्फ गार्ड है, वो नहीं रुकी और अपना सामान लेकर वहाँ से भाग गई। और इस जल्दबाजी में वो अपनी फाइल वहीं भूल गई। इसके बाद लेक्स भी फैक्ट्री से निकलने ही वाला था। निकलने से पहले उसने अपने तगड़े गार्ड से कहा, अगर इस फैक्ट्री में कोई है तो उसे खत्म कर दो, क्योंकि जल्द ही इस फैक्ट्री की डील होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि डील कैंसिल हो। इतना कहकर लेक्स वहाँ से निकल जाता है और वो तगड़ा बॉडीगार्ड बिना डरे अपना काम शुरू कर देता है। वो पूरी फैक्ट्री घूम रहा था, लेकिन तभी उसे वही 2 लाशें दिखी जिन्हें पॉपी ने थोड़ी देर पहले मारा था। तभी विशाल पॉपी उसके सामने आ गया। इस आदमी ने खुद को बहुत ताकतवर समझकर पॉपी पर हमला किया, लेकिन पॉपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पॉपी ने उसे एक हाथ से मारकर नीचे गिरा दिया और फिर बिना ज्यादा मेहनत के उसने अपना पैर उसके सिर पर रखकर उसका सिर कुचल दिया और उसे भी मार डाला। पॉपी की वापसी की अफवाहें। यहाँ हम दोस्तों के ग्रुप को फिर से देखते हैं। वे एक बार में गए थे जहाँ से उन्हें एक और दोस्त को पिकअप करना था। वो अपना काम खत्म करती है तो ये लोग पॉपी द स्लेयर मैन के बारे में बातें करने लगते हैं। केटी को लगता था कि ये सब कहानियां हैं, ये सच नहीं हो सकता। पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी भी उनकी बातें सुन रहा था, जो उनसे कहता है, डोंट टेक इट एज ए जोक। उस फैक्ट्री में पॉपी द स्लेयर मैन अभी भी जिंदा है और वो वहाँ अपने प्यार का इंतजार कर रहा है। अगर तुम सब अपनी जान प्यारी रखते हो तो वहाँ मत जाओ। वो लोग बात ही कर रहे थे कि केटी का बॉयफ्रेंड और उसके कुछ आवारा दोस्त भी वहाँ आ गए। उसके बाद ये सब फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वे फैक्ट्री पहुँचते हैं, ओलिविया ने फैक्ट्री की खिड़की पर किसी को खड़ा देखा जो पॉपी था, लेकिन पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो गया। अब फैक्ट्री पर ताला लगा था। वे डॉक्यूमेंट्री कैसे बनाते? ये लोग ताला तोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ओलिविया 1 मिनट में ताला खोल देती है, जैसे ये उसका रोज का काम हो। खतरनाक खेल शुरू। फैक्ट्री में घुसते ही हमें दिखता है कि केटी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिसे वो उठाने की बजाय काट देती है और इससे उसका बॉयफ्रेंड गुस्से से पागल हो जाता है। उसके दिमाग में कुछ अजीब चल रहा था, लेकिन उसके दोस्त उसके गुस्से में आग में घी डालते हैं और कहते हैं कि शायद तुम्हारी केटी और डेक्स्टर रिलेशनशिप में नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें उन्हें फैक्ट्री में रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। ये सोचकर तीनों फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं। यहाँ क्योंकि उन्हें डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, वे एक साथ काम नहीं कर पाए। उन्होंने केटी को मॉनिटर के पास बैठाया। डेक्स्टर और ओलिविया एक तरफ कैमरे लगाने चले गए, जबकि उनके 2 दूसरे दोस्त दूसरी तरफ देखने चले गए। ओलिविया और डेक्स्टर कुछ मिनटों के लिए डर जाते हैं क्योंकि उनके सामने बार बार एक डिब्बा आ रहा था, पॉपी द सेलर मैन का पालक वाला डिब्बा। ये देखकर वे घबराने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि इस फैक्ट्री में कुछ कबूतर हैं जो इन डिब्बों को उनके सामने गिरा रहे थे। अब उन्हें अभी भी लगता है कि पॉपी यहाँ नहीं है।
हालांकि उन्हें नहीं पता था कि पॉपी उनके पीछे खड़ा था जब उसने अपनी सिगार जलाई। हम देखते हैं कि डेक्स्टर हर जगह कैमरे लगा देता है। पॉपी भी इन कैमरों में कैद हो जाता है, लेकिन केटी अपने फोन पर इतनी बिजी थी कि उसने फुटेज पर ध्यान नहीं दिया और उसे पॉपी के बारे में पता भी नहीं चला। इसी बीच हमने देखा कि वो सरकारी एजेंट भी यहाँ वापस आ गई थी, जिसके डॉक्यूमेंट सुबह यहाँ छूट गए थे। डॉक्यूमेंट निकालते समय गार्ड की लाश उसके सामने आती है, जिसे उसने सुबह जिंदा देखा था। लाश का चेहरा इतनी बुरी हालत में था कि वो चिल्ला उठी। अब वो पीछे मुड़ी, पॉपी द स्लेयर मैन भी उसके सामने था, यानी उसकी मौत उसकी आंखों के सामने थी। खुद को बचाने के लिए वो वहाँ से भागती है और एक कमरे में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाल दरवाजे से बाहर रह जाते हैं, जिसे पॉपी पकड़कर इतनी जोर से खींचता है कि वो उसकी खोपड़ी तक चला जाता है। वो दर्द से इतनी बुरी हालत में थी कि वहीं गिर गई और पॉपी फिर उस कमरे में आ गया और उसने इस लड़की को उठा लिया। पॉपी उसे एक पालक काटने वाली मशीन में डालता है और उसका कीमा बना देता है। पॉपी का भयानक रहस्य। यहाँ हम देखते हैं कि डेक्स्टर और ओलिविया यहाँ के ऑफिस में पहुँच गए हैं और बातचीत के दौरान ओलिविया डेक्स्टर को बताती है कि उसने उस शहर को सालों पहले छोड़ दिया था और कुछ खास काम के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आई है। वैसे भी यहाँ से डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना जरूरी था, जिससे इस फैक्ट्री के अतीत और इससे जुड़े मिथकों के बारे में पता चल सके। समस्या ये थी कि उनके पास फिर से चाबियां नहीं थी, लेकिन ओलिविया यहाँ फिर से अपनी स्किल्स दिखाती है और बिना चाबी के सभी ड्रॉर खोल देती है। उन्हें इन ड्रॉर से एक रिपोर्ट मिलती है, जिससे उन्हें इस फैक्ट्री की सच्चाई पता चलती है। कहा जाता है कि इसे सील कर दिया गया था क्योंकि यहाँ के पालक के डिब्बों में जहरीली चीजें मिली थीं। एक खास तरह के जहरीले बैक्टीरिया यहाँ के पालक के डिब्बों में पाए गए थे। डेक्स्टर हैरान है कि इतनी बड़ी बात खबरों में क्यों नहीं छपी, तो ओलिविया बताती है कि लेक्स आधे से ज्यादा शहर का मालिक है, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, उसके लिए इस मामले को दबाना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि उनके दो दूसरे साथी भी इस कमरे में आ गए और ये चारों अब एक साथ आगे बढ़े। वे एक कमरे में गए जहाँ दीवारों पर एक कविता लिखी थी। ये कविता सभी को पॉपी द स्लेयर मैन से डराने के लिए लिखी गई थी। इसमें लिखा था कि अगर तुम्हें पास से धुएं की गंध आए, खुद को बचाओ, और अगर तुम डर गए हो तो समझ लो कि तुम्हें पॉपी ने मार दिया है। घातक मुलाकातें। यहाँ हम देखते हैं कि जॉय और उसके दोस्त भी फैक्ट्री आ गए थे। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, जबकि यहाँ पॉपी केटी के पास आ गया था। केटी, जो पूरी तरह से अनजान थी, अचानक पॉपी को देखकर चिल्लाई और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। वो जॉय से टकरा जाती है इससे पहले कि वो अपने बॉयफ्रेंड जॉय को कुछ बता पाती। गुस्से में जॉय उसकी बात नहीं सुनता और उसका फोन तोड़ देता है। पॉपी अब उनका पीछा करता है। पॉपी को देखकर तीनों लड़कों में से एक ओवर स्मार्ट बनता है, जल्दी से पॉपी के सामने आता है और अपनी चाकू उसकी कंधे में मार देता है। लेकिन ऐसे छोटे हमलों से पॉपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिस लड़के ने ये किया, पॉपी उसे पकड़कर उसकी आंखें बाहर निकाल देता है। ये देखकर जब दूसरा लड़का सामने आया और अपनी बंदूक निकाली, लेकिन पॉपी ने हल्के से झटका दिया और उसका हाथ तोड़ दिया। ये देखकर लड़का डर के मारे वहाँ से भाग गया और जॉय के साथ केटी का बॉयफ्रेंड भी। उसने अपने दोस्त को यहीं मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि पॉपी ने केटी को अभी तक कुछ नहीं कहा था। यहाँ हम देखते हैं कि जो लड़का बाहर भागा वो जल्दी से अपनी कार में बैठता है और जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, कार आगे नहीं बढ़ती। वो पीछे देखता है तो पॉपी पीछे से उसकी कार उठा रहा था। ये देखकर वो डर गया। वो कार से बाहर भागा तो पॉपी भी उसके पीछे भागा और एक एंकर से मारकर उसे पकड़ लिया। इस एंकर की वजह से वो मर गया, लेकिन पॉपी ने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा। वो उसकी मौत को भयानक बनाना चाहता था। उसने उस आदमी का गला इसी एंकर से काट दिया। जबकि यहाँ फैक्ट्री में हमें जॉय, केटी का बॉयफ्रेंड, अभी भी फैक्ट्री से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। एट द टाइम उसने पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सोचा कि ये पॉपी है। बिना सोचे उसने एक गोली चलाई, लेकिन वो केटी थी। बंदूक की आवाज सुनकर पॉपी यहाँ आ गया। यहाँ एक बार फिर पॉपी को देखकर उसने केटी को उसी मुसीबत में छोड़ दिया और भाग गया। जानलेवा जाल। यहाँ ये चारों फिर से दो ग्रुप में बट जाते हैं और केटी को ढूंढने लगते हैं। उनके दो साथियों को यहाँ एक लाश भी मिलती है। ये देखकर वे डर जाते हैं और तुरंत पुलिस को शिकायत करने का फैसला करते हैं। अब ये लोग सोच ही रहे थे कि पॉपी फिर से उनके सामने आ गया। पॉपी से बचने की कोशिश में ये लोग भागते हैं तो बाय मिस्टेक लड़के का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाता है। उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन उसका पैर एक जाल में फंस गया था। अपना पैर निकालने के लिए जैसे ही वो इस जाल को हिलाता है, जाल से लोहे की छड़ों के कुछ टुकड़े उसके शरीर पर गिरते हैं और चुभ जाते हैं, जिसकी वजह से ये लड़का अपने साथी के सामने मर जाता है। वो लड़की इस समय और भी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उसका सारा खून इस लड़की के चेहरे पर फैल गया था। पॉपी अभी भी उसके पीछे था। ये देखकर वो फिर से चिल्लाई और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो पॉपी से बच नहीं पाई।
वो उसी जगह से गुजरी जहाँ से उसका साथी अभी गुजरा था, तो वो भी किसी चीज में फंसकर गिर गई। उसी जगह जहाँ उसका साथी गिरा था, वो अपने साथी पर गिरी। उस लड़की को भी लड़के के शरीर के अंदर लोहे की छड़ों से चोट लगी और वो भी मारी गई। छुपा हुआ सच यहाँ दिखाया गया है कि ओलिविया और डेक्स्टर, जो इन सब बातों से अनजान हैं, वे एक कमरे में पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे पालक के डिब्बे हैं और पॉपी और उसके परिवार की तस्वीरें भी हैं। यहाँ हम पॉपी का असली रूप देख सकते हैं। यहाँ कुछ खिलौने थे, ये पॉपी की बेटी के थे। कुछ अखबार की कटिंग भी यहाँ पड़ी थी, जिनसे उन्हें पता चलता है कि असल में पॉपी की पत्नी इस फैक्ट्री में काम करती थी और उसने जहरीले पालक के बारे में बात लीक कर दी थी, जिसके बाद ये फैक्ट्री बंद हो गई और फिर पॉपी की पत्नी नहीं मिली। लेक्स ने उसे मरवा दिया था। पॉपी, जो उससे पागलपन की हद तक प्यार करता था, वो उसे ढूंढने के लिए इस फैक्ट्री में रुक गया। वो अभी भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। वो इस फैक्ट्री में उसका इंतजार कर रहा है। इस फैक्ट्री में जिंदा रहने के लिए वो वही जहरीला पालक खाता है, जिसकी वजह से उसका शरीर विकृत हो गया है, म्यूटेट हो गया है और अब वो एक तरह का राक्षस बन गया है। पूरी कहानी सुनने के बाद ये लोग अब डर गए हैं और जल्दी से यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन उससे पहले उन्हें अपने दूसरे साथियों को भी डराना था। लेकिन उन्हें यहाँ क्या मिला? उनके साथियों की लाशें, जिन्हें देखकर वे डर जाते हैं। डेक्स्टर ने फैसला किया कि ये लोग इस फैक्ट्री से दूसरे एग्जिट से निकलेंगे और जैसे ही वो दूसरे एग्जिट पर गया, डेक्स्टर पॉपी से टकरा गया। पॉपी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लटका दिया। पॉपी की हल्की सी हरकत से डेक्स्टर का हाथ टूट गया। इससे पहले कि पॉपी उसे बेरहमी से मार डालता, ओलिविया उससे कहती है कि उसे छोड़ दे। और हैरान करने वाली बात यह है कि हम देखते हैं कि पॉपी ओलिविया की बात मान जाता है और यहीं पर खुलासा होता है। ओलिविया असल में पॉपी की बेटी थी, जो अपने पिताजी से मिलने के लिए सालों बाद इस फैक्ट्री में वापस आई थी और अपनी माँ को ढूंढने की उम्मीद में। ओलिविया अपने पिताजी को सालों बाद देख रही थी। दोनों बहुत भावुक थे। वे एक दूसरे को गले लगाने ही वाले थे। अंतिम टकराव और एक नया झूठ। पीछे से जॉय, जो अभी भी जिंदा था, ने पॉपी को गोली मार दी। अब पॉपी गुस्से में था। वो जॉय को मारने ही वाला था, लेकिन जॉय ने खुद को बचाने की कोशिश में ओलिविया को पकड़ लिया। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने पॉपी की बेटी को पकड़ा था। ये उसे गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। जिस हाथ से उसने पॉपी की बेटी को पकड़ा था, पॉपी ने उसका हाथ खींचा और तोड़ दिया और उसी हाथ से उसने उसे सजा दी और उसने उसे मार डाला। जबकि पॉपी ये सब कर रहा था, ओलिविया डेक्स्टर को लेकर यहाँ से बाहर आ गई। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें एक घायल केटी मिली जिसे गोली लगी थी। पुलिस भी यहाँ आ गई थी, जिसे केटी ने बुलाया था। जब पुलिस उनका बयान लेने आई, ओलिविया ने पॉपी के बारे में नहीं बताया, बल्कि यहाँ झूठ बोला कि एक पागल आदमी ने ये सब किया। जब पुलिस उस आदमी के बारे में पूछती है, ओलिविया एक और झूठ बोलती है कि वो आदमी वहाँ से भाग गया था। जबकि हमें दिखाया गया है कि पॉपी अभी भी उन्हें खिड़की से देख रहा था और वो जानता था कि ओलिविया उससे फिर से मिलने जरूर आएगी, क्योंकि लेक्स की फैक्ट्री में एक और बड़ी घटना हुई थी, तो बहुत सारी चीजें होने लगी। उसकी डील रद्द होने वाली थी, तो इस तनाव में वो अपनी फैक्ट्री में आया और उसकी मुलाकात पॉपी से हुई, जो उसे देखता है और कुछ अजीब बातें कहता है और फिर उसका मुंह अपने हाथों के बीच में लेता है और कुचल देता है और वो यहीं मर जाता है। और ये सब दिखाते हुए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें पसंद आई होगी। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी और भी मन मोड़ने वाली कहानियाँ सुननी है तो फिल्म एक्सप्लेन्ड इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना।